जय हिंद दोस्तों, हम पीयूष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी इन्फॉर्मेशन। आज बात करेंगे कि गो ओनली 500 कंपनी कैसे काम करती है और अपने एजेंटों को कैसी सुविधा दे रही है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इस कंपनी का पहला किस्त हमारा आ गया है। माइंड ब्लोइंग बिजनेस है, बिना झिझक इस कंपनी में आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों कंपनी के एजेंटों ने हमसे धोखाधड़ी कर दिया और हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया। गो ओनली 500 के तरफ से दिया गया हमारा पहला किस्त है, जो अभी नया आईडी हमको गो ओनली 500 ने दिया। तो दोस्तों एक बात बता देते हैं कि रास्ता चलते एजेंट से अगर आप ये प्लान लेते हैं आपका इनकम जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा नीचे लोगों को जोड़ देंगे तो उसके बाद वो चाहेगा तो आपकी आईडी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र करा देगा। आईडी का पासवर्ड बदल देगा जिससे आप आईडी का खोल नहीं सकते हैं और वो आराम से उस व्यक्ति पर अकाउंट पर पैसा भेज देगा। इस संगीन मामले में ना आपकी मदद कंपनी कर सकेगी ना ही हम कर सकेंगे। तो आप उस व्यक्ति से प्लान लें जिस पर आपको विश्वास हो, नहीं तो कभी भी यह धोखाधड़ी कर सकता है। जैसे आपका पेमेंट ज़्यादा हो गया, 1-2 लाख रुपया हो गया, उसके बाद वो धोखाधड़ी भी कर सकता है। ये कंपनी का लूज पॉइंट है दोस्तों, यह कंपनी का लूज पॉइंट है। इस तरह का मामला हमारे पास आ चुका है। लोग कहते हैं सर हमारा आईडी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था और यही घटना हमारे साथ भी हुआ था। इसलिए हम सोचे कि ये कंपनी भगेड़ू है और भग गया, और वो लोग भी कहते थे कि भगेड़ू है भग गया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे साथ भी यही घटना हुआ था। जब हमारा इनकम ऑफलाइन से अधिक हो गया, हम बहुत लोगों को जोड़ दिए दोस्तों, तो वो ऑफलाइन वाला अपने माँ के नाम से हमारा आईडी ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे वो उसके माँ के अकाउंट पर टोटल पैसा जाने। कंपनी का सारा प्लान एजेंट के समझकर इस कंपनी में आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात पहले भी हम कहा था कि कंपनी के एजेंट विश्वास पात्र होना चाहिए, एकदम विश्वास पात्र होना चाहिए। वो नहीं तो आपका पेमेंट जल्दी ही इस कंपनी में बढ़ जाता है। अगर कम से कम 5-7 लोग जोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाता है। इसलिए वो घात करता है, क्योंकि एजेंट के पास ही आपका लगाम होता है और आपका आईडी कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे के नाम पर। यह कंपनी का रूल है कि दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन बात हुई है, अब ये रूल में एक उन लोग का कहना था कि हम लोग साइन किए हुए हैं तो 3 महीना रूल एक्सचेंज नहीं हो सकेगा। लेकिन रूल में कुछ बदलाव किया जाएगा और उसका सारा पैसा जिस लेडीज और हमारा ट्रांसफ़र किया गया था आईडी को, तो जिस आईडी को ट्रांसफ़र लेडीज पर किया गया था उस पर सारा अकाउंट पर हमारा पैसा जाने लगा। हमारे नीचे 6 लोग जुड़े थे, उन लोग को तो कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन हमारा सारा अर्निंग उनके नीचे चल जाता था। एक बार फिर कहते हैं कंपनी का एजेंट एकदम विश्वास पात्र होना चाहिए। आपको रास्ते चलते कोई भी व्यक्ति समझाए तो उनके कहने पर इस कंपनी में कतई नहीं जुड़िएगा। उससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, घाटा ही घाटा होगा, क्योंकि आपका अर्निंग अच्छा हो जाएगा। आप नीचे कुछ लोग को बताकर समझाकर जोड़ देंगे, उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर सकता है। हमारी बात इस कंपनी के उच्च अधिकारियों से हुआ। 3 माह तक कंपनी का प्लान एक्सचेंज नहीं होगा। 3 माह के बाद भी आप जोड़ सकते हैं, बाद विचार किया जाएगा। विचार में अभी भी विचार ही किया गया था, थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो गया कि अगर आईडी वाला भी का एक एक मैसेज जाना चाहिए, उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा। और कहा गया कि आपको दिक्कत क्या, और जब हमने बहुत वीडियो बना डाला तो कंपनी के मालिकों ने जैसे फ़ोन किया कि आपको दिक्कत क्या है,
तो उसके बाद बात आगे बढ़ी। यूट्यूब पर आप देखे होंगे कि हमने वीडियो डाला है बहुत सारा कि ये कंपनी में मत जोड़िए। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे तरफ से एक न्यू आईडी ले लीजिए, और उस न्यू आईडी हम बना कर दिया और हम उन लोगों को जोड़ा। तो पहला किस्त जो आया है वो न्यू आईडी से ही आया है। पुराना आईडी हमारा जब 6 लोग हम मात्र 2 ही दिन में जोड़ दिए थे, तो ये 500 रुपया से जल्दी एक्सचेंज नहीं कर सकता, जिसे 3-4 हज़ार रुपया हमारे अकाउंट पर हो गया था। उसके बाद हमने बगावत उतर गया कि और यूट्यूब पर वीडियो डालने लगा। 2 दिन में 20 वीडियो डाल दिया, और उसका नतीजा निकला कि कंपनी के मैनेजर ने हमसे कॉल किया और कहा कि आपको दिक्कत क्या आ रही है, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन वो भी कंपनी के नियम में जाके फंस गया। इस कंपनी के बड़े फंड को भी हम देखकर सोचे कि भाई ये भगौड़ा होगा, भाग गया होगा, और हमारा जो जुड़े थे ऊपर वाला वो एक्सचेंज तो कर लिए थे, वो बताने लगे कि ऐसा है, भाग गया होगा कंपनी। तो दोस्तों एक बार फिर बता दें कि विश्वास पात्र होना चाहिए एजेंट के हाथ में सब कुछ है, मतलब एजेंट कोई भी ना होना चाहिए। एजेंट अगर बढ़िया ना मिले तो इस कंपनी के चक्कर में ही ना पड़े। अगर एजेंट बढ़िया है तो ही इस कंपनी के चक्कर में पड़े। पूरा यकीन कर लें, एजेंट ही बहुत महत्व दिया गया है इस कंपनी में एजेंट का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।